सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के दौरान आपके इलाके में कहाँ पर कैसा रहेगा मौसम और कहाँ पर होगी भारी बरसात, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, इसी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बताते चलें तो देखिए, कई लोग का जो पूछ रहे हैं कि क्या ये चक्रवाती तूफान बनेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये चक्रवाती तूफान जवाद बन सकता है, क्योंकि जानते हैं कि जल्द ही बंगाल खाड़ी में डिप्रेशन बनने वाला है और जो इंटेंसिफाई होकर यानी कि गहरा कर जो इसे हम कहते हैं वो तूफ़ान समुद्री तूफ़ान बन सकता है, जिसका नाम रखा जाएगा, सऊदी अरब ने दिया है जवाद। इसका नाम रखा जाएगा जवाद। इस चक्रवाती तूफ़ान का नाम जवाद रखा जाएगा। इस नामकरण इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि आप चक्रवात को पहचान सके कि आखिर में चक्रवात कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि मान लीजिए हम आज भी जान सकते हैं कि चक्रवात तूफ़ान जो अम्फान था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी तगड़ा था, काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो मतलब अच्छा मतलब ये है कि काफ़ी विनाशकारी था, अपने हिसाब से वो काफ़ी तगड़ा था, इसका मतलब ये है। तो अम्फान हमने बता दिया, लेकिन अगर नामकरण नहीं होता तो आप उसको क्या कहते? आप सोचिए यार, क्या कहते? तो नामकरण होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए नामकरण हुआ भी। और एक 30 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। हालांकि वो बहुत इंटेंसिफाई नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट उत्तर भारत में दिखेगा, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में। लेकिन एक 4 तारीख के आसपास आ रहा है, 4 तारीख के आसपास आ रहा है, जिसका प्रभाव हमारे लगभग बिहार तक देखने को संभावना नज़र आएगी, मिलेगी। लेकिन उसका अपडेट आपको आगे देंगे, कितना इंटेंसिफाई होगा, कितना मजबूत होगा। अभी के संकेत के मुताबिक वो मजबूत है। बाकी अरब सागर में एक सिस्टम बनने वाला है जो 30 तारीख के आसपास लो प्रेशर एरिया बनेगा। लग रहा था 29 तारीख की बनेगा, लेकिन अब ये 30 तारीख हो गया है, क्योंकि जानते हैं इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर होता रहता है। तो 30 तारीख को एक अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके प्रभाव से हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी इलाके और खासतौर पर हमारा जो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ का इलाका है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो राजस्थान के पूरे इलाके में बारिश देखी जाएगी। यानी कि जो मौसमी परिदृश्य बन रहे हैं समुंदर के दोनों छोरों पर, और पश्चिमी विक्षोभ जैसा हमें उम्मीद है कि फर्स्ट सप्ताह में आएगा, उसके हिसाब से उस तरह से अगर देखा जाए तो देश में लगभग पूरे देश में बारिश होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। बेमौसम बारिश यहाँ पर अब आने वाली है, इसकी तैयारी आप कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बाकी बताते हैं, शुरुआत करते हैं मौसम का हाल क्या रहने वाला है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ वर्षा में कमी आएगी, क्योंकि जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन अभी भी है, चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है, लेकिन अभी कमज़ोर पड़ा है। आप नज़र देख सकते हैं इसमें। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश अभी थोड़ी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिलती रहेगी। लेकिन भारी वर्षा से काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन भारी वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। केरला में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। बहुत भारी वर्षा या बहुत तेज़ बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में भी बारिश की तीव्रता उसी तरह की रहने वाली है, कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम। तो कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी ही देखने को मिलेगी, लेकिन भारी वर्षा की संभावना कर्नाटक में अभी नहीं है, वो उत्तरी कर्नाटक हो या दक्षिणी कर्नाटक हो। तो यहाँ पर अभी आप अगर बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो अभी संभावना नहीं है। हाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश कम होगी। यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा होगी, दक्षिणी क्षेत्र में कम बारिश आकी जाएगी, यानी कि देखी जाएगी। विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में जो देख सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। चलते हैं हमारा जो विदर्भ, तेलंगाना और मराठवाड़ा की तरफ, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बारिश देखी नहीं जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 29 नवंबर के दौरान यहाँ पर कोई ऐसी मौसम परिदृश्य या मौसमी फिनोमिना नहीं है जो बारिश दे सके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंटेंसिफिकेशन बारिश में नहीं होने वाली है। तो आप लोग इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो चलते गुजरात की तरफ। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम शुष्क और साफ रहेगा। जल्द ही बंगाली खाड़ी में लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बन करके चक्रवाती तूफान जवाद बन सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी घनी और काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। उसके चलते मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। इन क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा अभी के मुताबिक। लगभग अगले 24 घंटों के बाद तक मौसम कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी रहेगी, बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम के साथ साथ उत्तर पश्चिम बंगाल तक कोई ज़्यादा बारिश संभावित नहीं है। मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिससे यहाँ पर लोगों को राहत मिलती रहेगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो तापमान गिरे हुए हैं ये गिरे रहेंगे। अभी यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले 2 दिनों तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ या बंगाल खाड़ी से जब कोई सिस्टम उठता है तो यहाँ पर बारिश होती है। तो आपने देखा ही, ना ही पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही कोई बंगाल खाड़ी से अभी सिस्टम आया है, तो बारिश तो होनी लगभग न के बराबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अभी के मुताबिक मौसम साफ रहेगा, खुश्क रहेगा। कोई भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है जो राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश दे सके। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार करिए आप लोग, बारिश जरूर होगी। वो जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख, गिलगित-बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में काफ़ी कमी रहेगी, बारिश नहीं होगी। लेकिन 30 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उससे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहाँ जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। बारिश लगभग न के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं है सिस्टम में, कोई ज़्यादा मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश होना अभी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि अभी बारिश नहीं होगी। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल पर बने रहें, जिससे आपको लगातार जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।